घर और किचन के काम कुछ ऐसे काम हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम स्मार्टली उन कामों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करें तो उन कामों को बहुत जल्दी निपटा सकते हैं, पैसा का भी बचत कर सकते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, जब कभी भी हमारे बच्चे इस तरह से दीवारों में लिख देते हैं तो देखिए कितना ख़राब लगता है, चाहे वो बॉल पेन से लिखे या तो फिर पेंसिल से। जब तक हम घर को रिनोवेट ना करेंगे ना, ये निशान मिटेगा नहीं, क्योंकि ये निशान बहुत ही ज़िद्दी है, इसको मिटाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक लेके आ चुकी हूँ। तो आपको लेना है डीओ, जिससे कि आप ना चुटकियों में इसको मिटा पाएंगे। डीओ लेकर के इस तरह से निशानों में आप स्प्रे कर दीजिए। एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उसकी मदद से हल्के हाथों से इस तरह से रब करते हुए निशानों को आप मिटा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब रब कीजिएगा ना तो जोर जोर से इसको रब नहीं करना है, नहीं तो फिर दीवारों का जो पेंट है ना वो निकलना शुरू हो जाएगा, निकल जाएगा, फिर और बुरा लगेगा देखने में, कलर छूटने लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बस इसी तरह से हल्के हाथों से जब आप रब कीजिएगा तो देखिए आप रिजल्ट आपके सामने में है, कितना बढ़िया तरीके से, मतलब मिनटों में जो निशान है वो रिमूव हो चुका है। इसके लिए अलग सा खर्चा, अलग सा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर इस तरह से इसको रिमूव करते हो तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। तो देखिए गाइस, जब हम खाना बनाते हैं, खाना बनाते टाइम में इस तरीके का जो मसाला होते हैं ना उसका यूज़ लेते हैं। अब मसाला को इस तरह से हम मसालदानी में रखा करते हैं, जिससे कि हमारा जितने भी ड्राई मसाला है वो उसमें एक ही साथ में आ जाए। लेकिन इसमें एक दिक्कत आती है, जब हम मसाला का यूज़ लेते हैं ना इस तरह से चम्मच से निकालते टाइम आप देखे होंगे कि कुछ कुछ मसाला जो है वो मसालदानी का जो नीचे वाली सरफेस है वहाँ पे गिर जाती है, जिस कारण ये मसालदानी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाती है। तो इसीलिए 2-3 दिन छोड़ छोड़ के इसको क्लीन भी करनी पड़ती है। तो ये एक्स्ट्रा झंझट, एक्स्ट्रा काम। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप इसके जगह न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, बट मेरे पास ना ये इस तरह का जो कॉटन वाली थैला है ना वो थी, तो मैंने सोचा इसका यूज़ ले लेती हूँ। तो इसको मैं इस तरह से राउंड शेप में कट कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से राउंड शेप में कट करने के बाद जो मसालदानी का सरफेस है वहाँ पे इस तरह से इसको बिछा दूँगी। तो देखिए इससे ये होगा, थोड़ी बहुत मसाला जो भी गिरना होगा ना वो उसमें गिरेगा, जो आप बिछाओगे पेपर या इस तरह का कपड़ा जो भी आप बिछाओगे ना उसमें गिरेगा। इससे क्या आप उसको अलग सा उठा करके क्लीन कर सकते हो, इससे कि मसालदानी को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो इससे कि आपका मेहनत बचेगा। तो ऐसा छोटा छोटा टिप्स अपना के हम अपना मेहनत और काम दोनों का ही बचत कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। अगला टिप में मैंने यहाँ पे कुछ मेटल का चूड़ी लिया हुआ है। तो कुछ दिन मेटल के चूड़ी यूज़ करने के बाद आप देखे होंगे इसका जो शेप है वो ख़राब हो जाती है, यानी कि थोड़ा सा ना इस तरह से वो टेढ़ा हो जाती है। इससे क्या होती है कि इसका जो सेट है वो पूरा ही बिगड़ जाती है। जाहिर सी बात है, 2-3 चूड़ी अगर इस तरह से टेढ़ा, यानी कि इसका शेप अगर ख़राब हो जाए ना तो इस तरह से पूरा ही सेट बिगड़ जाती है। तो हमें बहुत ही ख़राब लगता है, बुरा लगता है। तो इसके लिए छोटा सा ट्रिक लेके आ चुकी हूँ। आपको लेना है ग्लास को उल्टा कर लीजिए। उल्टा करने के बाद जिन जिन चूड़ियों का शेप ख़राब हो चुका है उन चूड़ियों को इस तरह से ग्लास के ऊपर डाल करके उसको क्या कीजिए, नीचे की तरफ इस तरह से प्रेस कीजिए। इससे ये होगा, इसका जो शेप है वो सही हो जाएगा। एक बार करके देखिएगा। लेकिन हाँ, इस ट्रिक को सिर्फ आप मेटल वाली चूड़ी के साथ ही कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप्स। तो अगला टिप में मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक जार, जो जैम वाली जार है ना उसको लिया है। अब देखिए जैम ख़त्म होने पे इस जार का यूज़ हमें लेना चाहिए, क्योंकि ये ना कांच का होता है। अब देखिए इसका यूज़ जब हम लेंगे तो इसको अच्छे से धोना भी होगा और इसका जो टैग लगा हुआ है उसको भी हटाना होगा। तो दोनों ही काम बहुत ही मुश्किल वाली होती है, क्योंकि जैम का जो स्मेल होती है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जो जाने का नाम बिल्कुल भी नहीं लेती। तो इसके लिए आपको गर्म पानी से कुछ देर के लिए भिगा के रखना है, इससे कि टैग भी बहुत अच्छी तरीके से उठ जाएगी और साथ ही साथ बोतल में जो जैम का जो एक स्मेल है वो भी हट जाएगी। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ा था गर्म पानी डाल करके। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, कितना बढ़िया तरीके से इजीली इसका जो टैग है वो इस तरह से छूटता चला जा रहा है ना। तो इस तरह से जैम का जो कुछ कुछ पार्ट है ना उसको भी मैंने रिमूव कर लिया है। अब बोतल का मैंने अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद अच्छे से ड्राई भी कर लिया है। अब देखिए टैग तो छूट चुका है, बट इसमें जो स्मेल है जैम का वो अभी भी है। तो इस स्मेल को पूरी तरीके से रिमूव करने के लिए ये ट्रिक आपका बेहद ही काम आएगा। 3-4 मैचिस स्टिक को इस तरह से जला करके बोतल में डाल दीजिए। उसके बाद इसका जो लीड है इसको टाइटली बंद कर लीजिए। इससे कि देखिएगा पूरा स्मेल खत्म हो जाएगा।
और मेरा अगला टिप आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि हमें बाहर कहीं जाना है, जैसे कि हम सुबह के टाइम निकल रहे हैं और शाम होते होते हम लौट के आ जाएंगे। तो कई बार हम उस सिचुएशन में क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा खाना बना करके उसको फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं, ताकि जब हम घर आए तो हमें आते साथ ही खाना बनाना ना पड़े। तो गाइज़ कई बार ऐसा भी होता है, आपके साथ भी होता होगा कि जब हम खाना को निकाल रहे हैं तो खाना ख़राब हो चुका है, फ्रिज में रखने के बावजूद भी खाना ख़राब हो चुका है। तो ज़ाहिर सी बात है, उस टाइम हम सोचने लगते हैं कि हमारा फ्रिज ख़राब हो चुका है, अब हमें न्यू फ्रिज ख़रीदना होगा या तो फिर मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। अब देखिए, दोनों में से जो भी हम करेंगे उसमें हमारा पैसा खर्च होगा। तो उससे पहले आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए कि आपका फ्रिज सही में ख़राब हुआ है या किसी रीज़न की वजह से इस तरह का इंसिडेंट हुआ है। तो इसको जानने के लिए एक छोटा-सा ट्रिक लेके आ चुकी हूँ। एक बाउल में इस तरह से आप आइस ले लीजिए, आइस के ऊपर एक ईंट का छोटा-सा टुकड़ा ले लीजिए। तो ईंट की जगह आप कोई भी भारी चीज़ भी ले सकते हैं और इसको फ्रीज़र में रखना है। और ऐसा कब करना है, जब आप बाहर कहीं जा रहे होते हैं उस टाइम करना है, ठीक है? और फिर आपको घर में आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको चेक करना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, देखिए गाइस। तो आइस जो है ना थोड़ा-सा पिघल चुका है, यानी कि यहाँ पे देखिए छोटा-सा एक होल हो चुका है। मतलब कि लोड शेडिंग हुआ था, मतलब लाइट चली गई थी। यानी कि 2 से 3 घंटा के लिए लाइट चली गई थी, जिस कारण इस तरह से आइस थोड़ा-सा पिघल चुका है। कई बार ऐसा होता है कि लोड शेडिंग होने की वजह से फ्रिज में जितने भी रखा हुआ सामान, यानी कि जो फूड आइटम होती है ना, वो ख़राब हो जाती है अगर लंबे टाइम के लिए लोड शेडिंग होती है तो, है ना? तो फिर हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है कि ऐसा क्यों हुआ है, फ्रिज में रखने के बावजूद भी खाना ख़राब क्यों हुआ है। तो बस इस तरह से आप इसको आज़मा सकते हैं बिना पैसा खर्च किए हुए। तो बहुत ही यूज़फुल टिप है। और अगर लंबे टाइम के लिए लोड शेडिंग होगा तो आप देखिएगा, पूरा आइस जो है ना वो पिघल जाएगा और जो ईंट का टुकड़ा मैंने डाला था ना वो एकदम नीचे चला जाएगा। और अगर कम टाइम के लिए लोड शेडिंग होगा तो वो मिडिल में रहेगा, और अगर लोड शेडिंग नहीं होगा यानी कि लाइट नहीं जाएगी तो क्या होगा, बर्फ़ के ऊपर यानी कि आइस के ऊपर ही जैसे मैंने ईंट का टुकड़ा को रख के गई थी ऐसे ही रहेगा। है ना यूज़फुल टिप? बहुत ही यूज़फुल टिप है। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपके साथ भी हो रहा होता है तो आप ज़रूर से एक बार आज़मा कर देखिएगा, फ्रिज खरीदने या तो फिर मैकेनिक को बुलाने से पहले। तो गाइज़ अब देख लेते हैं अगला टिप। तो मैंने यहाँ पे लोहे के जो कढ़ाई है ना उसको लिया है। लोहे के कढ़ाई, तवा वगैरह तो हम सभी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अगर इसको हम सही से ना रखें तो इसमें जंग का निशान पड़ जाती है, और जो बहुत ख़राब लगता है और हेल्थ के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। तो आप क्या करें, जब कढ़ाई को धोने के बाद इसको ड्राई कर लीजिए। ड्राई करने के बाद थोड़ा-सा ऑयल, 2-3 ड्रॉप ऑयल का डाल दीजिए। उसके बाद ना इस तरह से टिश्यू पेपर की मदद से पूरा ही कढ़ाई में अच्छे से ऑयल को लगा दीजिए, ठीक है? तो ऑयल से ग्रीस करने के बाद आप देखिएगा, इसमें जंग का निशान बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से तवा हो गया या कढ़ाई, जो भी लोहे की चीज़ आपके पास है जिसको आप यूज़ कर रहे हो, तो उसको आप इस तरह से रख सकते हैं। इससे क्या होगा, इसमें जंग का निशान बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और अच्छे से मेंटेन रहेगा, जिस कारण लंबे टाइम तक इसको आप यूज़ कर पाओगे। है ना बढ़िया सा आइडिया? सो गाइस, आज का वीडियो मैं यही पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगा है। वीडियो यूज़फुल लगने पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।